जय माता मरी आप सभी को। मरी मां सदा सहाय। जैसा कि आप सबको मालूम है, सावन चल रहा है। इस सावन की पूर्णिमा के लिए मैं आपको घर बांधने का, भैरव का एक अचूक मंत्र और प्रयोग देने वाला हूं, जिससे कि आपके घर में कोई भी दुष्कर्म नहीं कर पाएगा। ना जादू, ना टोना, ना टोटका, ना अलाय बलाय, ना आपके घर में कोई एंटर कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने उतारा नाग गए और आप अगर घर पे अंदर आ गए तो वो सारी एंटिटी बाहर ही रह जाएगी, क्योंकि सावन के महीने में शिव के किसी भी रूप को आप सिद्ध कर सकते हैं और उसको प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है। अगर आप ये प्रयोग सावन में नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी पूरनमासी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बेर का पेड़ ढूंढना है। बेर की पेड़ की 1.25 हाथ लकड़ी, ठीक 1.25 हाथ, जो आपका हाथ है उससे आप 1.25 हाथ नाप लें। उतनी लंबी 4 लकड़ी लानी है। वो लकड़ी लाने का तरीका क्या होगा? हल्दी, चावल, कुमकुम, घर का आपके जो यूज होता हो, और 9 अगरबत्ती लगाएं और भगवान काल भैरव के नाम से उसको तोड़ करके ले आएं। याद रहे, जब ये आप निमंत्रण दे रहे हो आपको कोई रोके टोके ना, कोई देख ना पाए। ठीक है। अब जब आपने तोड़ करके ले आया उसको संध्या काल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सुनसान में जाकर के निमंत्रण दो और चुपचाप से 9 अगरबत्ती लगाओ, हल्दी चावल कुमकुम से निमंत्रण दे करके 1.25 हाथ की लकड़ी तोड़ करके बेर के पेड़ में बाबा काल भैरव के नाम से कि मैं आपको द्वारपाल, क्षेत्रपाल के रूप में ले करके जा रहा हूं, और 1.25 हाथ लंबी लकड़ी 4 तोड़ करके ले आओ। अब करना क्या है? आपको 4 पीतल के खीले लेने हैं। 4 पीतल के खीले ले लो। ठीक। उसको अच्छे से आप चाहें तो गंगा जल से धो सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लो। और 4 लकड़ी और 4 पीतल के खीले एक लाल कपड़े के ऊपर रख दो। अब आपको लाल आसन लगा लेना है। उसके बाद जो मैं मंत्र बताऊंगा 108 बार पढ़ते हुए उसको फूंक मारनी है, चारों खीलों को और चारों लकड़ी को। ठीक। अब याद रहे, जब आप फूंक मारें तो बाजू में 9 अगरबत्ती जलती रहे जिसका धुआं धूनी, या 9 धूप बत्ती जलती रहे जिसका धुआं और धूनी उस लकड़ी और खीलों पर पड़ना ही चाहिए। ठीक है। चाहे तो आप हाथ में लेकर के भी कर सकते हैं। अब जब आपने उस मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार ये सारी चीज कर दी, तो करना क्या है आपको ये भी बता देता हूं। उसके बाद आपको चारों खीले घर की चारों दिशाओं में गाड़ देने हैं। जैसे आपका 4 कमरे का घर है तो पहला कमरा उसके कोने में, फिर लास्ट वाले कमरे के कोने में, फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो कमरा है उसके लास्ट कोने में, फिर लेफ्ट हैंड के आगे जो कमरा है उसके लास्ट कोने में। याद रहे कि आपको अंदर से बाहर की ओर खीलों को गाड़ देना है चारों। अब आते हैं वो लकड़ी का क्या करें। जो लकड़ी तोड़वाई है उस चारों लकड़ी को आपको करना क्या है कि अग्नकोण, अग्नकोण में पूर्व और दक्षिण कोने में, है ना, अग्नकोण उसी को कहते हैं जो पूर्व और दक्षिण के बीच में होता है, उसको अग्नकोण का कहते हैं। उसको घर के आंगन में गाड़ देना है। ठीक है। अब जब आपने गाड़ दिया हथौड़ी से मार मार के, फिर थोड़ा सा गड्ढा खोदा आंगन में और वो चारों लकड़ी को वहां पर डाल दिया। सीमेंट वगैरह भर दो उसके ऊपर, पुट्टी वगैरह लगा दो। उसके बाद वही 9 अगरबत्ती जो जल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से 9 जला लो और फिर से वही मंत्र पढ़ो, एक एक बार चारों कोने पे घुमा दो। इससे घर आपका जब तक वो खीले गड़े हैं रक्षा करेगा, कभी परेशानी नहीं आएगी, घर में कोई नेगेटिव एंटिटी एंटर नहीं कर पाएगी, चाहे आपने उतारा नाक गए हो चाहे कुछ कर गए हो। अब मंत्र ध्यान से आप सुनिएगा कि मंत्र क्या है। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु का। घर बांधो, घर के द्वार बांधो, 16 डाकनी बांधो, 2 लोहे का हारे, भाक थाकने, बेटी योगिनी मेरे बांधो, परे लरी सहचरी
जन भाव चौकी बांधो, दोहाई गोरखनाथ की, आदेश महाकाली का, भैरव करे रक्षा, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये प्रयोग और मंत्र करके आप अपने घर की रक्षा कर सकते हैं, किसी और के भी घर की रक्षा कर सकते हैं। इसी प्रयोग को अगर आप किसी और के भी घर में करेंगे तो वो लाभकारी होगा और रक्षा करेगा। तो आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।